Hello students, welcome back to my channel. Thanks for watching my videos. If you haven't subscribed my channel, please subscribe this channel. In this video, we'll be talking about bias versus variance. अब हमें ये सोचना है कि बायस है क्या और वेरिएंस क्या है. हमने वेरिएंस हम स्टार्ट्स में पढ़ते हुए आए हैं फ्रॉम 10th 9th क्लास से कि वेरिएंस होता क्या है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है. सिर्फ यही याद रह जाता है. लेकिन अगर मैं एक प्रैक्टिकल वे में बात करूँ तो बायस क्या है और वेरिएंस क्या है वो बात करनी है हमने. ठीक है, अब हम बात करेंगे कि एरर क्या है. एरर जो होता है, कुछ मिस्टेक, कुछ प्रॉब्लम आ रही है प्रोजेक्ट में. अगर डेटा साइंस की उसमें बात करें कि एरर आ रहा है हमारी प्रिडिक्शंस में, जो हमने प्रिडिक्ट करा है, तो बायस और वेरिएंस उसका बहुत बड़ा पार्ट है एरर का. ठीक है, बायस क्या है कि बायस होता है कि एरर आ रही है. कब आ रही है? जब कोई मॉडल बना है, हमने मॉडल बनाया है. ठीक है, हमने कोई मॉडल बनाया है तो उसमें हमने प्रिडिक्शंस दी हैं. ये उस डेटा सेट ने जो है एक पार्ट उठाना भूल गया, एक पार्ट उसने प्रिडिक्ट नहीं किया उसके अकॉर्डिंग, एक की ज़्यादा इंक्लाइंड हो गया, तो हाई बायस, अंडर फिट हो गया. अंडर फिटिंग मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया कि अंडर फिटिंग क्या होता है कि जब हम कोई एक पर्टिकुलर सेट या दो पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा उठाना भूल जाते हैं तो अंडर फिट, हमारा जो है मॉडल काम ही नहीं कर रहा उस डेटा सेट में. नॉइस को तो क्या ही कैप्चर करेगा, वो मेनली डेटा पॉइंट्स को भी कैप्चर नहीं कर पा रहा है. तो बायस क्या है? एन एरर फ्रॉम एरोनियस एजम्पशंस इन द लर्निंग एल्गोरिदम. प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एरर आ रहा है. ठीक है, हाई बायस मीन्स द प्रिडिक्शन विल बी इनएक्यूरेट. हाई बायस मीन्स क्या होगा कि इस डेटा सेट लाइक इन दिस, इस डेटा सेट को उठाना भूल गया तो प्रिडिक्शन तो हमारी इनएक्यूरेट आएगी ना. अंडर फिट हो रहा है मॉडल फिट ही नहीं हो पा रहा है. ठीक है, ट्रांजिशन बिट, हाँ ये चीज़ होती है कि एरर इनएक्यूरेट आ रहा है. एरर जो हमारी प्रिडिक्शंस आ रही है इनएक्यूरेट आ रही है हाई बायस की वजह से. बायस का क्या है? बायस है कि एक तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन है, इस तरफ इंक्लिनेशन ही नहीं है. इस डेटा सेट को तो उसने पिक ही नहीं किया, इस डेटा सेट के एक भी पॉइंट पिक नहीं किया, तो बायस्ड है हमारा. बायस जो हम वैसे भी यूज़ करते हैं कॉमन लैंग्वेज में, उस तरीके से समझो कि बायस कब होती हैं चीज़ें जब वो एक की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन होता है. सेम डेटा सेट की केस में होता है. ठीक है, सो नेक्स्ट वील टॉक अबाउट वेरिएंस. वेरिएंस इन एमएल amount that the estimate of the target function will change if different training data was used. वेरिएंस क्या है? वेरिएंस हमने करा था कि कितना हम वेरिएंस जब मेजर करते हैं तो कितना चेंज होगा हमारे मॉडल में जब हम न्यू डेटा सेट्स इसमें डालेंगे. मैंने किया ट्रेनिंग डेटा सेट पे अपना एल्गोरिदम ट्रेन कर लिया, लेकिन वेरिएंस क्या है कि जो उसमें चेंजेस आ सकते हैं जब हम न्यू टेस्ट डेटा सेट देंगे. मैंने एक डेटा सेट लिया, उस पर ट्रेन किया, लेकिन मैं टेस्ट तो किसी और डेटा पे करूँगी ना, तो मॉडल में कुछ वेरिएंस आ सकता है, उसकी कैलकुलेशन हम वेरिएंस बोलते हैं. वेरिएंस क्या है? अब ओवरफिट हो गया. ओवरफिट, अगर पहला मॉडल ओवरफिट हो गया, उसने नॉइस भी कैप्चर कर ली, तो वो न्यू डेटा सेट पे श्योरली ही कि वो अपनी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि लास्ट मॉडल में उसने नॉइस भी कैप्चर कर ली थी. तो अब जब मैंने उसे न्यू डेटा सेट पास करूँगी तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि न्यू डेटा सेट में वो completely सही नहीं होगा. दैट्स कॉल्ड वेरिएंस. द अमाउंट दैट द एस्टिमेट ऑफ द टारगेट फंक्शन विल चेंज. कुछ टारगेट फंक्शन, जो टारगेट फंक्शन क्या है कि कुछ फंक्शन हमारा चेंज करेगा. आप इसको ऐसे समझिए कि अगर मैंने पहले एक डेटा सेट पर ट्रेन किया, उसकी नॉइस भी उसने कैप्चर करी, अगर मैं दूसरे डेटा सेट पर उसे टेस्ट करूँगी तो उस पर तो वो कुछ वेरिएंस दिखाएगा ना, वो सही नहीं वर्क करेगा, कुछ ना कुछ उसका एक्यूरेसी रेट कम होगा उस पर. ठीक है, ओवर फिटिंग के कारण होता है. जो बायस आती है वो मेनली आती है अंडर फिटिंग की वजह से, और जो वेरिएंस आती है वो आती है ओवर फिटिंग की वजह से. अच्छा, एरर को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते. ये देखो, कभी भी हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, बिकॉज देर आर ऑलवेज न्यू केसेस इन द डेटा सेट, देर आर ऑलवेज न्यू आउटकम्स फ्रॉम दैट मॉडल. तो हम
रिड्यूस ज़रूर कर सकते हैं। तो हम रिड्यूस के लिए हम बायस और वेरिएंस को स्टडी करते हैं, तो इसीलिए एरर को कभी एलिमिनेट नहीं कर सकते। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट कि बायस वेरिएंस है क्या, बायस वेरिएंस है क्या, कि बायस वेरिएंस में एक ट्रेड ऑफ टर्म होती है। ट्रेड ऑफ टर्म क्या है? टेंशन बिटवीन एरर इंट्रोड्यूस बाय द बायस एंड द वेरिएंस। बायस और वेरिएंस का रिलेशन, अगर मैंने बायस ज़्यादा करी तो वेरिएंस लो हो जाएगी, अगर मैंने वेरिएंस लो करी तो बायस ज़्यादा हो जाएगी। ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज़, 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती है कि हाई बायस हो, लो बायस हो, लो वेरिएंस हो, हाई वेरिएंस हो, अंडर फिटिंग, ओवर फिटिंग। ये क्या मैंने बनाया, अगर हाई बायस होगी, मतलब हाई बायस मीन्स कि वो ये ऐसा है कि इस डेटा सेट को वो उठाना भूल गया, ठीक है। और लो वेरिएंस है तो इसका मतलब अंडर फिट करा है। हाई बायस, हाई वेरिएंस, हाई बायस है, इसको उठाना भूल गया, वेरिएंस भी हाई है इसमें, मतलब न्यू डेटा सेट आया है उसमें फिट नहीं हो रहा है, वो वेरिएंस भी हाई है। सो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, वही सेम प्रॉब्लम कि हाई वेरिएंस, और इस केस को अंडर फिटिंग बोलेंगे, इस केस को ओवर फिटिंग बोलेंगे। आप इस चीज़ को एक सोच के देखना है कि बायस और वेरिएंस हमेशा इंटरकनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि अगर मैं वही अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग ये कंसेप्ट से है, तो लास्ट वीडियो जाके अच्छे से देखना कि अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग है क्या, कि अगर मैंने इसको कैसे किया तो क्या होगा, कि अंडर फिटिंग ये वाला डेटा सेट कैप्चर ही नहीं कर रहा बायस में, ओवर फिटिंग में वो कैप्चर कर रहा है। तो इन दोनों को बीच में बैलेंस मेंटेन करना, दैट्स बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। इन दोनों का बैलेंस मेंटेन करेंगे तभी ये एक परफेक्ट मॉडल आ पाएगा हमारे पास, अदरवाइज वी वोंट बी गेटिंग परफेक्ट मॉडल। कभी वो ओवरफिट कर रहा है, कभी वो ट्रेनिंग डेटा की बात हो रही है यहाँ पर, टेस्ट डेटा सेट में और न्यू केसेस आएंगे, उसी वजह से हमारे पास हम वहाँ पर कुछ भी ज़्यादा हो सकता है, वहाँ हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बट वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेनिंग डेटा, जो हम ट्रेन करते हैं उसमें ओवर फिटिंग ज़्यादा हो रही है, उसमें अंडर फिटिंग हो रही है, तो इन दोनों का बीच का ट्रेड ऑफ ही आंसर होगा हमारा सही। सो ये समझना बहुत ज़रूरी था कि बायस क्या है एंड वेरिएंस क्या है। सो आई डिसाइडेड टू टेक द वीडियो from this topic, and please watch all the videos, and these are the very basic questions जो डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि बायस क्या है, वेरिएंस क्या है, बायस वेरियस ट्रेड ऑफ क्या है, इन दोनों को सेटल कैसे करेंगे। ये जो है रियल टाइम क्वेश्चंस आजकल इंडस्ट्री में चल रहे हैं, एंड दे आर आस्किंग क्वेश्चंस हो रहे हैं इस टॉपिक से, ठीक है। तो इस टॉपिक को डेप्थ में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक करके जाइएगा। एंड इस चीज़ को अगर आपको अच्छे से समझ आ गई है तो नोट ज़रूर बनाना, क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग रहता है पार्ट, ये कन्फ्यूजिंग रहेगा थोड़ा सा पार्ट, तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में शॉर्ट फॉर्म में। एंड मैंने यहाँ पर बहुत शॉर्ट फॉर्म में ही लिखने की कोशिश करी है। एंड इफ़ यू गेट एनी डाउट यू कैन पोस्ट डाउन इन द कमेंट सेक्शंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।